नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जिसके बारे में कंटिन्यू पिछले कुछ दिनों से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं अपना व्यू, जिसका नाम है यस बैंक। देखिए, आज जो आपने इनिशियली अराउंड 14-13 पॉइंट्स की गिरावट देखी, उसके बाद स्टॉक संभला एंड अभी फाइनली जो ट्रेड कर रहा है वो लेवल मैं आपके साथ शेयर करूं तो अराउंड 15.70 यानी कि लोअर लेवल से एक शार्प बहुत ही शानदार रिकवरी है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो कल भी मैंने एक वीडियो शूट करी थी यस बैंक के ऊपर ही। यस बैंक पे मैंने आपसे क्लियरली कहा था ये जो डील है ये डेफिनेटली होगी, कुछ ना कुछ तो सौदा बिकेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 साल से लेके बैठे हैं लोग, फ्रस्ट्रेट भी होंगे, कुछ तो पैसे की नीड होगी, बेचना तो चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब ये जो 900+ करोड़ शेयर्स बेचने के लिए तैयार है, उनमें से अगर सबका मूड तो नहीं बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि इतने तो बायर ही नहीं होंगे, बट कम से कम अगर 90 करोड़ शेयर्स भी बिके तो बड़ा क्रैश हो सकता है। ये मैंने आपके साथ शेयर करा था जब 18.5 रुपए के लेवल पे था स्टॉक, एंड वहां से 14.40 का आज लो लगा है। कल मैंने आपके साथ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट करा, पहले मैंने सेल ऑन राइज कहा था, कल मैंने आपसे कहा बाय ऑन डिप्स, कि अगर डील होती है तो गिरावट में लेना है आपको, और अगर किसी ने लिया तो आज तो इंट्राडे में बन गया उसका ऑलमोस्ट 10% रुपए, क्योंकि स्टार्ट हुआ 1440, उसके बाद अभी 15.75 रुपीज के लेवल्स पे आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया मुनाफा बना है यहाँ पे। पहले मैं आपको मार्केट की अपडेट दूं, उसके बाद आगे डिटेल्स दूंगा यस बैंक पे। निफ्टी अराउंड 32 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, ऊपर गैप नीचे से ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आ गया है, तो कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ऊपर इसलिए गया था क्योंकि डाउ फ्यूचर्स बहुत शानदार तेजी दिखा रहे हैं और उसी की वजह से हमारे मार्केट्स में गिरावट है, बाकी कोई रीजन नहीं है। एक चीज इस बीच में जो अच्छी हो रही है वो 22 मार्च अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले 25 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद थी कि बढ़ के आएंगे, रेट हाइक होंगे, फिर 50 बेसिस पॉइंट की हुई, लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन देखते हुए जो एसवीपी का हाल हुआ है, जो इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है और जो नए स्टार्टअप्स पे इसका फर्क पड़ रहा है, उन सबको देखते हुए उम्मीदें जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स की दोबारा हो गई है। अगर ये होता है तो ये मार्केट को बहुत ही ज्यादा बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ी मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज होगी, एंड इस पे मार्केट शार्प रिएक्शन दे सकते हैं। बट लेट्स सी कितने क्या रेट हाइक्स आते हैं, देखने वाली बात है। अब आते हैं वापस टॉपिक यस बैंक पे। तो जैसा कि मैंने कहा, नीचे से बढ़िया रिकवरी हुई है, ऑलमोस्ट 10% रिकवर कर गया, अभी भी 4.5-5% डाउन है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अभी खरीद ले, नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज केवल और केवल 0.4% इक्विटी का सौदा हुआ है, ये 0.4% इक्विटी का प्री ओपनिंग में। बहुत बड़े ट्रेड बचे हुए हैं, बहुत हैवी सेल ऑफ आ सकता है आने वाले समय में। तो टेंशन फ्री रहो, जब जब गिरे खरीदो, जब जब गिरे खरीदो। अगर आपको 15 रुपए के नीचे मिलता रहे, 15 के ऊपर मत लो। मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि अगर मेरे फील्ड में आएगा मैं खरीदूंगा, नहीं आएगा छोड़ दूंगा। मार्केट में बहुत सारे शेयर है, मैं अपनी रेंज फिक्स रखूंगा, सिंपल सी बात है। मैं अपनी रेंज नहीं बदलूंगा भाव को देखकर, आएगा तो खरीदूंगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि व्यू मेरा ऐसा ना, 15.50 के आसपास खुले तो खरीदो, 14.8 का स्टॉप लॉस रखो, खुला ही 14.40 तो आपको तो मतलब लॉटरी लगी एक तरीके से। तो अभी भी आपको वही समझना है कि किसी भी ट्रेड पे गैप डाउन हो, खरीद लो 15 के नीचे, और स्ट्रिक्ट एसएल रखो, जो भी लेवल आप खरीदो उससे 5% का। एंड उसके बाद आप, अब ये नहीं होना चाहिए कि आप 16 रुपए पे खरीद रहे हो, 5% का स्टॉप, वो हिट हो जाएगा आपका। गैप डाउन हो 15 रुपए के नीचे किसी ट्रेड के कारण, ब्लॉक डील के कारण, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बेच रहे हैं तो कोई तो खरीद रहा है, और जो खरीद रहा है उसका नाम शाम को सामने आएगा, और जब शाम को उसका नाम सामने आएगा तो मे बी कल मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे दे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। यस बैंक में देखिए, जब आपको सावधान करना था तब सावधान करा, और जब आपको बताना है कि अब किस तरीके से देखना है तो वो भी कर रहा हूं। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, कोई ऐसा डाटा नहीं है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ऑब्वियस सी बात है ओवर हैंग है ये, कि सबकी बिकवाली होनी है, इतना स्टेक उन पे, इतना उन पे, उतना उन पे। सारी बैंकों का ऑलमोस्ट निवेश है इसमें, सबसे ज्यादा एसबीआई का ही है। तो एक ओवर हैंग है यस बैंक के भी ऊपर है और बड़े इन्वेस्टर्स के ऊपर भी है यस बैंक के, कि कोई तो बेचने वाला है इसको बड़े माल में और वो स्टॉक गिरने वाला है, बट खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। रिसेंटली 25 रुपए का हाई लगाया स्टॉक ने। तो ये जो भी चीजें मुझे दिख रही थी मैंने आपके साथ शेयर करा। अभी का हाल बता दो तो 15.8 पे आ गया है अभी ये स्टॉक, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। 28 करोड़ शेयर शुरुआत में ही ट्रेड कर गए हैं, एवरेज वॉल्यूम 21 करोड़ शेयर्स का है। इसके पीछे का रीजन वही है जो एक बड़ा सौदा हुआ है, एंड अभी बहुत बड़े बड़े सौदे हो सकते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी,
SBI का तो बहुत बड़ा नाम है। तो ये सब कहीं ना कहीं इसमें निवेशित है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके प्रमोटर्स और FIDIs में FII तो नहीं बोलूंगा, DIs में जाके देख सकते हैं, एंड कुछ पब्लिक में भी जाके आप चेक करेंगे तो वहां भी आपको बड़े नाम मिलेंगे। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी, होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसी तर्क पे 2 स्टॉक और हैं जिनमें बड़े बड़े ब्लॉक ट्रेड हुए हैं, मैं नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर देना। सोना कॉमस्टर एंड एक और शेयर है जिसमें महिंद्रा CIE। तो इन 3 स्टॉक्स में आज बड़े ट्रेड आपको इनिशियली होते हुए दिख रहे हैं, एंड अच्छी बात है तीनों ही लोअर लेवल से काफी शार्प रिकवरी दे रहे हैं। तो ये थी मेरी पहली वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।